वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में प्रेडिकेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। प्रेडिकेट्स इज अ फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, जो एक ऐसा फंक्शन है जो हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रेडिकेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले हम प्रोपोजिशन को कवर कर चुके हैं, प्रोपोजिशन वाले टॉपिक को, कि प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन में हम कहते थे कि प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अब अगर हम देखें, हमें प्रोपोजिशन में एक इशू आता था, जिस तरह आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, मसलन यहां पे लिखा हुआ ना x इज ग्रेटर देन 3, मैं आपको कहता हूं x इज ग्रेटर देन 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आप ये उस वक्त तक नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो ये हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक, जब हम पढ़ रहे थे, प्रोपोजिशन पढ़ रहे थे, तो उसका एक ड्रॉबैक था कि हमें नहीं पता लगता था जब तक हमारे पास कोई इस तरह का वेरिएबल आ जाए और हमारे पास उसकी वैल्यू ना हो, हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो हम इस सेंस में ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेडिकेट्स हैं ये प्रोपोजिशन की एडवांस फॉर्म है, यानी प्रोपोजिशन का जो ड्रॉबैक था उसको कवर करते हैं प्रेडिकेट्स। तो अब ये जो प्रेडिकेट में हमने कहा कि वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, किस तरह से रिटर्न करेगा कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब है कि हमारे पास इस फंक्शन में जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। पहले ये स्टेटमेंट समझते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वेरिएबल सच एज x इज ग्रेटर देन 3, x इज इक्वल टू y प्लस 3, x प्लस वाई इक्वल टू z। आप ये सारी स्टेटमेंट्स देखें, आप इनके ट्रू या फॉल्स होने का उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आपको वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता लगेगी। यानी इसमें जब तक आपको x, y, z की वैल्यू नहीं पता लगेगी आप इसको ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। यही हम चीज कवर करने जा रहे हैं कि हमें किस तरह से वो वैल्यू पता लगेगी, और वैल्यू हमें वो प्रेडिकेट से पता लगती है। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये प्रोपोजिशन है, तो आपको तो पता है कि स्टेटमेंट के प्रोपोजिशन होने की जो कंडीशन है वो ये होती है, एक तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो। ये जो तीनों हैं ये डिक्लेरेटिव तो हैं। जिस तरह मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 3, मैंने एक फैक्ट बताया, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। हम नहीं बता सकते अभी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि फिर हमें कोई इससे, जो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ रहे हैं उससे कोई एक पावरफुल वे हमें चाहिए कि जिसमें हम डिसाइड करें, यानी इस तरह की जो स्टेटमेंट हो उनकी भी ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो उसके लिए हम प्रेडिकेट्स को यूज करते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल, जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर, और नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर एक्स इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आप इन स्टेटमेंट से अगर आपसे पूछा जाए ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप पहले कहेंगे कि कंप्यूटर एक्स, यानी एक्स एक वेरिएबल है, कंप्यूटर का नाम बताओ। जिस तरह मैं कहता हूं लैब में 15 कंप्यूटर्स हैं या 50 कंप्यूटर्स हैं, मैं कहता हूं कंप्यूटर नंबर 10 इज अंडर अटैक, आप फौरन देख के बता देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अब अगर वहां पे 50 या 100 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकेंगे जब तक आपको उस कंप्यूटर का ना पता लग जाए कि किस चीज की बात हो रही, कौन से कंप्यूटर की। इसी तरह ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, यहां पे आप देखें लिखा है कंप्यूटर एक्स इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर मैं कहूं कि एक लैब है, वहां पे 100 कंप्यूटर्स पड़े हैं और ये स्टेटमेंट दे दी जाए कंप्यूटर एक्स इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो आप किस तरह से इसके ट्रू या फॉल्स होने का बताएंगे। आपको तो एक एक कंप्यूटर ऑन करके चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इस तरह से ट्रू या फॉल्स वैल्यू भी निकालना किसी चीज की। तो हम यहां पे जो चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेट्स। अब जिस तरह यहां पे भी देखें ये बताया गया, दी स्टेटमेंट्स आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। अब ये ना हम इसको ट्रू कह सकते हैं जितनी भी ऊपर स्टेटमेंट है, ना ही इनको फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं, जिस तरह यहां पे देखें x यूज हो रहा है, इधर भी x हो रहा है, यहां पे x y z, जो इतने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं हमें इनकी वैल्यू ही नहीं पता। जब तक वैल्यू नहीं पता लगेगी हम नहीं बता सकेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, मसलन ये x इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, ये जो x है ना हमारे पास, x वेरिएबल है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये जो ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन 3 हमारे पास क्या है, ये प्रेडिकेट है।
ग्रेटर देन 3 प्रेडिकेट है। अब ये जो वेरिएबल है, हमें इस वेरिएबल की, जिसको हमने सब्जेक्ट कहा कि सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट है या वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। जब हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मसलन मैं इस तरह से लिख देता हूं पी मींस यहां पे पी से मुराद प्रेडिकेट है, और इस तरह आगे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 4, ठीक है, और आगे जो स्टेटमेंट है वो यही है, एक्स इज ग्रेटर देन 3। अब आप देखें हमारे पास तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी है, वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। अब वेरिएबल में अगर हम 4 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3। हम फौरन बता सकते हैं कि यस इट इज ट्रू। तो यही चीज है प्रेडिकेट। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक दो इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं हम। कि एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है लेट पी ऑफ एक्स डिनोट द स्टेटमेंट। अब पी से मुराद आप समझे हम प्रेडिकेट की बात करें, और ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, एक्स से मुराद वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा। यहां पे वही एक्स इज ग्रेटर देन 3 लिखा है, और पूछा गया व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी ऑफ 4 एंड पी ऑफ 2। बिल्कुल सिंपल सा, हम कैसे बताएंगे इसको यूज करते हुए, यानी पी ऑफ 4 एंड 2। एक दफा यहां पे 4 पुट कर दें, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो आप कहेंगे यस 4 इज ग्रेटर देन 3, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट पी ऑफ 2 के लिए आप क्या करें, 2 पुट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि 2 तो 3 से बड़ा नहीं है, स्मॉल है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि प्रेडिकेट से हमें पता लग जाता है ट्रू और फॉल्स का, जो कि हमें प्रोपोजिशन में नहीं पता लगता था। अगर यही स्टेटमेंट प्रोपोजिशन में होती तो हमने कहना था इट इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता। प्रेडिकेट के अंदर ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखें ये इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में भी यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये कि 4 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है, ये जो हमने यहां पे बोला कि ये ट्रू है। उसके बाद जब p ऑफ 2 पुट किया तो वो आ गया 2 इज ग्रेटर देन 3, जो कि फॉल्स है। हमने भी यहां पे बता दिया कि ये फॉल्स है। तो इस तरह से इसकी एक एग्जांपल ये है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखें यहां पे लिखा हुआ लेट क्यू एक्स वाई। अब यहां से जरूरी नहीं है कि हमेशा आप देखें कि फंक्शन में p के साथ ही वैल्यू लिखी हो तो ही वो प्रेडिकेट है, इस तरह से नहीं है। जहां भी आपसे पूछ ली गई कि व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज, कि हमें ट्रूथ वैल्यू इसकी बताएं। अब ट्रूथ वैल्यू का मतलब है आपको वेरिएबल दिए गए हैं, एक्स वाई दिया गया है, तो इनकी जो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की वो भी आपको बताई जाएंगी। तो यहां पर देखें प्रेडिकेट हमें इस तरह पता लगा कि एक्स और वाई की हमें वैल्यू बता दी गई। यहां पर लिखा हुआ है ना Q1 और 2 और Q3 और 0। अब ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकलनी है, ये जो पहला है ना 1 ये x होगा, और 2 जो है ये y। इसी तरह ये सेकंड वाली में ये जो 3 है ये x होगा, और ये जो y यहां पे क्या होगा 0। तो इसको मतलब हम किस तरह पुट करेंगे, ये हमारे पास स्टेटमेंट है ना। तो अगर हम Q1 ऑफ 2 पुट करें, यानी इस तरह से अगर हम लिख लें Q, यहां पे लिख लेता हूं 1 ऑफ 2, 1 और 2, तो अब ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है। x यहां पे क्या है 1, ये देखें यहां पे x 1 है, मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, वाई क्या है 2, 2 प्लस 3। हम ये देख लेते हैं 3 और 2 5 इक्वल टू 1 नहीं होता, तो ये मतलब ये फॉल्स है। यानी हमने जब ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आया फॉल्स। इसी तरह हम ये वाली पुट करके देख लेते हैं। यहां पे मैं 3 और 0 दिया गया, यानी x की वैल्यू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है, y की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 3। तो ये देख लें 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास ट्रू है। यानी हमने ये वाली जब 3 और 0 पुट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू आ गया। यहां पे आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, ये जब हमने पहला केस लिया जिसमें 1 और 2 पुट किया था तो हमारे पास फॉल्स आ गया था, ठीक है। यहां पे हमने उसको फॉल्स कहा था। उसके बाद जब हमने ये 3 और 0 पुट किया था तो हमारे पास वो ट्रू आ गया, ये ट्रू लिखा हुआ है, हमने भी को ट्रू कहा। तो ये है बेसिकली प्रेडिकेट्स। एक और एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल। यहां पे हमें देखें स्टेटमेंट दे दी गई x इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये p की वैल्यू, यानी ये हमारे पास कुछ प्रेडिकेट वैल्यूज भी आ गई। हम एक दफा 0 पुट करके देखेंगे, फिर p की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, और उससे हम देख लेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको खुद करके देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है। अब यहां पे स्टेटमेंट दी गई द वर्ड x कंटेन लेटर a। यहां पे x जो है हमारे पास वेरिएबल है, यानी वर्ड x कंटेन लेटर a, कि ये जो भी p ऑफ, अब ये जो ऑरेंज लिखा है ना ये x की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह ये लेमन लिखा है, ये x की वैल्यू है। वो कह रहे हैं कि अगर हम x यहां पे पुट करें तो क्या वो लेटर a कंटेन करता है। जिस तरह आप x की जगह मैं ऑरेंज पुट कर देता हूं, इसका मतलब द वर्ड ऑरेंज कंटेन लेटर a,
तो ऑरेंज में तो ए आता है, तो ये तो ट्रू होगा। इसी तरह अगर मैं एक्स की जगह लेमन पुट कर दूं तो द वर्ड लेमन कंटेन लेटर ए, लेमन में तो ए नहीं आता, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर यहां पे लिखा हो ट्रू, एक्स की जगह मैं ट्रू पुट करूं, द वर्ड ट्रू कंटेन लेटर ए, ट्रू में भी ए नहीं आता, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स अगर पुट करूं, द वर्ड फॉल्स कंटेन लेटर ए, फॉल्स में तो हमें पता है ए आता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये प्रेडिकेट्स हैं, इसको हम इस तरह से, एक फंक्शन होता है उसमें हमारे पास वैल्यू होती है वेरिएबल की, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम अपने जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसमें पुट करते हैं और पुट करके बता देते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कि अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है उसकी एडवांस फॉर्म है। क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक का ड्रॉबैक था कि जहां पे हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट आ जाती थी जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता था, हम उसको नहीं बता पाते थे कि उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो ये उसका सोल्यूशन है, प्रेडिकेट्स में हम वो बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब प्रेडिकेट्स की जो अगली फॉर्म है, यानी ये तो हमारे पास एक एक वैल्यू है ना, हम पुट करके देखते जा रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाए, मसलन मैं कहूं कि वैल्यू एक्स की वैल्यू है ऑल नेचुरल नंबर। अब आप ट्रू या फॉल्स होने का कैसे बताएंगे? अगर ऑल नेचुरल नंबर है तो वहां पे तो फिर आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्या पुट कर करके हर स्टेटमेंट को बताते रहेंगे, और कब तक चलते रहेंगे, काउंटिंग तो खत्म नहीं होगी। तो उस चीज के सोल्यूशन के लिए भी हमारे पास जो इससे अगली चीज है, एडवांस फॉर्म है प्रेडिकेट से, जिसको हम पढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।